नमस्कार, टीवीएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए वक्फ संशोधन बिल के बारे में। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया, जिसे अब संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेजा गया है। सरकार का कहना है कि यह विधेयक किसी का हक छीनने के लिए नहीं, बल्कि जिनको कभी उनका हक नहीं मिला उन्हें उनका हक दिलाने के लिए लाया गया है। विधेयक का नया नाम यूनाइटेड वक्फ एक्ट मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 या उम्मीद रखा गया है और सरकार ने उम्मीद जताई है कि संसद सदस्य इसे समझकर समर्थन करेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि इसमें किसी की धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा, न ही संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन हुआ है। ऐसा नहीं है कि वक्फ संशोधन विधेयक सदन में पहली बार पेश किया गया हो। यह विधेयक पहली बार 1954 में पेश किया गया था और इसके बाद कई बार संशोधन हुए हैं। इस बार इसे काफी विचार विमर्श के बाद लाया गया है, जिसका उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं और बच्चों का कल्याण करना है। इस विधेयक का विरोध कर रही कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय बनी सच्चर पार्टी और एक जेपीसी की सिफारिशों के आधार पर ही यह विधेयक लाया गया है। दूसरी तरफ ध्यान दिया जाए तो विपक्षी दलों ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इसे संविधान पर हमला और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया है, जबकि टीएमसी ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करार दिया है। कांग्रेस सांसद के सी वेणुगोपाल ने इस विधेयक की आलोचना करते हुए सरकार से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अयोध्या में मंदिर बोर्ड का गठन किया गया, क्या कोई गैर हिंदू इसका सदस्य हो सकता है? फिर वक्फ में गैर मुस्लिम सदस्य की बात क्यों की जा रही है? उन्होंने इसे आस्था व धर्म पर हमला बताया और कहा आज मुस्लिमों पर हो रहा है, कल ईसाई और जैन समाज पर होगा। वही सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने इस विधेयक को अन्याय बताया और इसे सरकार की गलती करार दिया। उन्होंने आगे कहा कि यदि यह विधेयक पास हुआ तो अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस करेंगे। किरेन रिजिजू ने विपक्ष की आशंकाओं को दूर करने का आश्वासन दिया है और विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा है, जिस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सभी पार्टियों के नेताओं से बात करने के बाद एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाएगा, जहां एक ओर विपक्ष इस विधेयक का कड़ा विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एनडीए के घटक दल जेडीयू और टीडीपी ने विधेयक का समर्थन किया है। हालांकि टीडीपी ने इसे व्यापक विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की है। जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि ये विधेयक आना चाहिए और वक्फ संस्थाओं में पारदर्शिता होनी चाहिए। टीडीपी सांसद जीएम हरीश बालयोगी ने विधेयक के समर्थन में कहा कि वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण से गरीब मुसलमानों को लाभ मिलेगा। इस विधेयक के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह विधेयक वक्फ संस्थाओं में पारदर्शिता लाएगा या संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।